100 गुना बरकतें लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हो आज के परमेश्वर ने छुआ? आज छुआ के नहीं? हाँ या ना? मैं कह रहा हूँ हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। अगर ठंड में आप ऐसे ही बैठे रहेंगे परमेश्वर काम नहीं करेगा। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। हालेलुया। क्या मेरे प्रभु के लिए हालेलुया बोल सकते हो आज? हालेलुया। अपनी आशीष को खुलवा सकते हो आज हालेलुया बोलकर? हालेलुया। हाथ हिलाकर ताड़ियां बजाकर आज खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। आज हाथ उठाकर बताऊं कितने लोग मुसीबतों में हैं? कितने लोग मुसीबतों में? सारे मुसीबतों में। कितने लोग मुसीबत में हैं? फिर पूछ रहा हूं, अरे भैया किसी न किसी, अरे पाजी सानू तो किसी न किसी गल की टेंशन रहती है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, अगर आज आप किसी भी मुसीबत या परेशानी में घबराए हुए हैं, मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं आपकी मुसीबतें गवाहियों में बदलने वाली है। क्या आप तैयार हैं चर्च? हाँ या ना? आज आपके साथ परमेश्वर आशीषों को खोलेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदा किन लोगों की मदद करता है? जो मुसीबत में हैं वो लोग मदद चाहते हैं कि नहीं मदद? कितने लोग डिवाइन हेल्पर को बुलाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि एक हेल्पर परमेश्वर मेरे लिए भेजे? कितने लोग चाहते हैं? आदमी लोग चाहते हैं मेरे लिए हेल्पर भेजे, तो परमेश्वर ने पहले से एक हेल्पर आपको दे रखी है, उसका नाम है हवा। उनकी पत्नियां एक हेल्पर है। देखा, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, प्रेस करती हैं बेचारी, फिर गोलगप्पे मांगो तो जूते भी खाती हैं बेचारी, सोने की चैन मांगो तो फिर जूते खाती हैं बेचारी, अगर ससुराल में जाने के लिए कह दें तो फिर डांट खाती हैं बेचारी। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। तो आपके लिए हेल्पर है कि नहीं? जब कोई आपको कोई बुरा कह देता है, सामने आकर डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। हेल्पर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी सहायक दूंगा। आदम को कहा मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक, कह रहा है तुम्हारे लिए एक मदद करने वाली, हेल्प करने वाली। तो आज विश्वास करना है, परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, हर विश्वासी को हेल्प करने के लिए एक स्वर्गदूत आज रिलीज कर दिया स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इसकी आवाज खोल दे, इसका गला खोल दे, तेरा गला खोल दूंगा मैं आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि 3 बातें जो लोग अपनी डायरी में लिख रहे हैं वो समझ लें, स्क्रीन पर देखें। कह रहा है जिसके हाथ के काम निर्दोष है और जिसका मन शुद्ध है, कह रहा है उसकी हेल्प आएगी स्वर्ग से। हर व्यक्ति कह रहा है परमेश्वर कि मेरी हेल्प भेज दे स्वर्ग से। चाहते हैं कि नहीं? जैसे किसी पर कर्जा हो जाता है, वो बोलता है परमेश्वर मेरा कर्जा उतार दे, कोई भेज दे मेरे लिए आज। कोई कहता है कि परमेश्वर मेरे घर में आज बीमारी है, कोई डॉक्टर मेरे लिए भेज दे आज, कोई हेल्प करने वाला भेज दे। लेकिन कोई हेल्प जब नहीं मिलती लोगों को निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बहुत सारे लोग वचन के ज्ञान के ना होने के कारण नाश हो जाते हैं। कह रहे हैं कि जिसके काम निर्दोष हैं और जिनका मन शुद्ध है, कह रहे हैं कि उसके लिए एक हेल्प जरूर आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए एक हेल्प आने वाली है स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आने वाली है स्वर्ग से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। उसके लिए हेल्प आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। उसके लिए हेल्प आएगी। क्या आप तैयार हैं हेल्प लेने के लिए? कह रहा जिसके काम निर्दोष हैं और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, ना कपट से शपथ खाई है, कह रहा उसके लिए आज स्वर्ग से एक हेल्प आने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा कि लेकिन उसके जिंदगियों में आता है, कह रहा है जो लोग सुबह हाथ उठाकर परमेश्वर को नहीं बोलते। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आपको एंजल रिलीज कराने हैं स्वर्ग से, तो आपको रोज अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर कि मेरे हाथ के काम देख और मेरा मन शुद्ध कर दे आज यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथों को निर्दोष कर और मेरे मन को शुद्ध कर। और पवित्र आत्मा, मैंने कोई अपने मन में किसी के लिए कपट या मन में कोई भी ऐसी व्यर्थ बात सोची है, कल्पनाएं की है, तो मेरे पिता परमेश्वर मुझे क्षमा कर। याद रखना पवित्र आत्मा आगे लिखा, बाइबल बोलती है इस बात के लिए, वह यहोवा से तुरंत आशीष पाएगा। आमीन। ऐसे लोग आशीष पाते हैं। इसी के 5 में लिखा
क्या 24 के 4 में और 5 में लिखा Yes. कि वो यहोवा से आशीष पाएगा। इसका मतलब कि बहुत सारे लोग आशीषों से वंचित क्यों हैं? क्योंकि वो परमेश्वर उनके मन को करा जांचता है, परमेश्वर उनके मनों को जांचता है, लेकिन वो लोग जो है अपनी लाइफ में वो काम नहीं करते जिसे परमेश्वर पसंद करता है। नीति वचन में लिखा 2 के 7 में कह रहा, वहां पर क्लियर लिखा, वो Yes. सीधे लोगों के लिए, फिर से पढ़ें, देखो क्या लिखा। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ता है हाँ, हाँ। और जो खराई से चरते हैं उनके लिए ढाल ठहरता है। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है वो सीधे लोगों के लिए बुद्धि रख छोड़ता है, खरी बुद्धि। कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसी ऐसी योजनाएं आपकी जिंदगियों में देगा, ऐसा बेस्ट, सबसे बेस्ट बुद्धि आपको देगा, बेस्ट जॉब देगा, लेकिन सीधे मन वालों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों के लिए? सीधे लोगों के लिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उसको सीधा कहा जाता है, जो पाप से दूर रहते हैं वो उसको सीधा कहा जाता है। यूसुफ सबसे अपने घराने के अंदर एक सीधा और साधारण व्यक्ति था। सीधा कैसे था वो अपने भाइयों के प्रति कह रहा है वो सीधा था। उसके भाई लोग काम करते थे, लेकिन भैंसें गुम हो जाती या फिर कोई पशु गुम हो जाते, भेड़ बकरियां, तो क्या करते? तो उसी समय उसके भाई जब उस पर इल्जाम लगा दिया करते थे तो वो क्या करता था? वो उल्टा वो अपने भाइयों का इल्जाम अपने सिर पर ले लिया करता था और वो कहता था, हाँ पापा सही बात है, सही बात है। वो सीधा था। जो भी कोई काम करते थे वो कह रहा है कि परमेश्वर के कामों के लिए वो तैयार था। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर आज उनके लिए एक बेस्ट बुद्धि रखने वाला है। यूसुफ ने अपनी लाइफ में जब अपने मन को शुद्ध करना शुरू कर दिया और परमेश्वर के कामों को कह रहा है कि मानना शुरू किया, और वो इतना सीधा था कि उसके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, तब भी वहां पर वो सीधापन दिखा रहा है। और उसके भाइयों ने कह रहा उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया। कितना सीधा था वो। पोतीफर के खेत में भी जाकर कह रहा वहां पर जंग नहीं लड़ रहा है, जो उसको खाना मिल रहा है उसको वो वही खा रहा है। और आजकल के लोग कैसे हैं? अगर उन्हें खाना बासमती चावल की बजाय काम कराने के बाद थोड़े टेढ़े मेढ़े चावल दे दो तो भाई साहब आकर इल्जाम लगाते हैं, बोलते हैं यार लंगर में दे दो, तो खाना पसंद नहीं करते, बोलते कह रहे घर में सीधे हैं। आजकल विश्वासी लोग बहुत सीधे हैं। कितने सीधे हैं विश्वासी आज? कह रहा विश्वासी लोग अपने घर में बासमती चावल बनाते हैं, लेकिन जब उन्हें कहो चर्च में लंगर है तो वो टूटे हुए चावल देकर जाते हैं चर्च में। कितने सीधे हैं बेचारे। हालेलुया। कितने सीधे और साधारण व्यक्ति हैं, टूटे हुए चावल देके जाते हैं। जो कहीं नहीं चलते वो हमारे चर्च में चलते हैं। हालेलुया। विश्वास करना, परमेश्वर ऐसे लोगों को जांचता है। कह रहा है कि आपका मन शुद्ध नहीं है, इसका मतलब तो परमेश्वर ब्लेसिंग कैसे देगा? अगर आज आप तैयार हैं परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में वो करना चाहता है जो अब तक नहीं किया। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए तैयार है। आज फैसला ले लो, आज अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि दूसरा कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग कह रहा कि अपनी जिंदगी में सुधार देखते हैं। तीसरा कह रहा जिनका चरित्र साफ है, चरित्र में सुधार लेकर आते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करता है। पहला शमूएल 17 के 43 और 45 में लिखा कि दाऊद एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। 14 साल की उम्र में मैं कह रहा हूं कि उसने क्या किया, एक सांड जैसे गोलियत व्यक्ति को मारने के लिए तैयार हो गया। सीधा था वो, क्योंकि वो देख रहा था कि इजरायली लोग उससे छुपकर, गोलियत से छुपकर बैठ गए गुफा सी में, जंगल में छुपकर बैठ गए कि गोलियत आ गया, क्योंकि वो शरीर में बहुत लंबा था, चौड़ा था। लेकिन उसी समय दाऊद को यह बात अच्छी नहीं लगी और उसी समय उसने कहा, कह रहा मैं इनको मारने के लिए जाऊंगा। और उसने कहा यार तू सीधा है, क्या कर रहा है तू? उसने कहा तू भोला है, क्या कर रहा है तू? अरे बेटे ऐसे नहीं होता, तू क्या कर रहा है? लेकिन उसने कहा, कह रहा परमेश्वर, कह रहा कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आज मैं जाऊंगा, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जाऊंगा। और उसी समय उसके भाई कह रहे थे कि तू क्या कर रहा है? उसके हाथ में तलवार है, भाला है, 45 फुट का होगा वो, मैं कह रहा हूँ 11 फुट का, 12 फुट का, 13 फुट का होगा, कितने भी फुट का होगा गोलियत, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा था। इजराइल के अंदर सबसे लंबा चौड़ा व्यक्ति कह रहा गोलियत उनके बीच में खड़ा होकर उन्हें चैलेंज कर रहा था, परमेश्वर को ललकार रहा था, कहता है तुम्हारा कोई परमेश्वर, आ जाओ मेरे सामने। उसी समय लेकिन वो सब डर के मारे बैठे थे। लेकिन ये दाऊद कितना सीधा था। परमेश्वर सीधे लोगों को पसंद करता है, लेकिन सीधे के साथ साथ वो एक प्रार्थना करने वाला, परमेश्वर का भय मानने वाला था। और वो उसी समय तलवार और भाला नहीं, वो एक गुलेल लेकर वहां पर उसके सामने और एक पत्थर लेकर खड़ा हो गया। बोलता है करा कि मैं तुझे मारूंगा। और उसी समय गोलियत उसे देखकर हंसने लगा। आज हो सकता है आप भोले भाले हो,
आप सीधे हो, आपको प्रार्थना करनी ना आती हो, आप चर्च आ रहे हो लेकिन लोग आपका मजाक उड़ा रहे हो, तो सीधा है। लेकिन विश्वास करना, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि दाऊद ने कहा, कह रहा कि मैं तुझे मार कर जाऊंगा आज। और इसी समय गॉलियत कह रहा था, तू मारेगा मुझे, तू मारेगा। कह रहा बच्चा कहीं का कुत्ता समझा है क्या? कह रहा कुत्ता हूं मैं, छोटा सा बच्चा मुझे आकर मार देगा। कह रहा मार के दिखा। और इसी समय तलवार भाले लेकर खड़ा है, वहां पर ढाल लेकर खड़ा है। और इसी समय उसने कहा, कह रहा कि मेरे सामने कोई, कह रहा सारे इजरायली मर गए क्या? कह रहा ये छोटा सा बच्चा मेरे साथ लड़ने के लिए भेज दिया। और इसी समय दाऊद ने एक ही निशाना लगाया। दाऊद पहले उससे क्या कह रहा था? दाऊद कह रहा था तुझे नहीं पता, कह रहा तू तलवार भाले के साथ आया है, लेकिन कह रहा कि मैं परमेश्वर के सामने, कह रहा प्रार्थना करके आया हूं, मैं अपने परमेश्वर के साथ आया हूं आज यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना के साथ आया हूं, मैं आज जंग जीत कर जाऊंगा। उसका विश्वास था कि मैं अपनी प्रार्थना पर, आज विश्वास था उसको, कई लोगों अपनी जिंदगी में क्यों जंग हार जाते हैं, क्यों बड़ी बड़ी जॉब नहीं मिलती? क्योंकि उनका मन सीधा नहीं है और उनके हाथ के काम शुद्ध नहीं है, क्योंकि उनको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है कि जो मैं प्रार्थना करके आया हूं और उसके बाद जो मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं निशाना लगाऊंगा गवर्नमेंट जॉब पर लगेगा सीधा जाकर। मैं आज निशाना लगाऊंगा। आज प्रार्थना करते हैं लोग, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि मैं प्रार्थना करके आया हूं, डॉक्टर की रिपोर्ट कुछ भी कह रही हो, लेकिन मैं निशाना लगाऊंगा, प्रार्थना में कमरे में जाऊंगा। आज कह रहा पथरियां बाहर जाएंगी, रसोलियां बाहर, कैंसर बाहर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं निशाना लगाऊंगा। कौन लगाएगा निशाना? कौन लगाएगा निशाना? सारे बोलो हालेलुया। कौन लगाएगा निशाना? एक बार मैं से छोटा बच्चा था, मेला लगा हुआ था, वहां पर गुब्बारे लगे हुए थे, और जब गुब्बारे लगे हुए थे तो उसी समय वो पता नहीं 1 रुपए में 3 बार निशाना मारने के लिए दे रहा था, गोली से मारना है। और उसी समय मेरा भाई कह रहा था 1 रुपया दिया मम्मी ने, मैं मारूंगा। दूसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा। तीसरा भाई कह रहा था मैं मारूंगा। हम 3 भाई हैं। मैंने कहा 1 रुपए में 3 निशाने मारने को दे रहा है, तो मैंने कहा या तो तू मार ले या मैं मार लू, या ये छोटे वाला मार लेगा। तो उसी समय बड़ा भाई कह रहा ले, खाली गया। बीच वाले ने मारा, करा ले, खाली गया। तीसरे वाला करा ले, उसने मारा, जहां वो आदमी खड़ा था उसी के ऊपर मार दिया। उसी को लग गया, उसको लगा भाई साहब गाया लगा, हम भाग गए वहां से। आपको बता रहा हूं कि हमारे निशाने चूक जाते हैं कई बार, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा था। मेरा भाई जो था छोटा बच्चा था, हम बड़े थे उस समय में, वो छोटी सी उम्र में था। मैंने कहा चल तू भी लगा ले। वो कह रहा था देख 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 किधर घुमाना, देख देख, और उसने ऐसे किया, थाड़ देते उसी को मार दिया। आपको कह रहा हूं कि जिनके मन सीधे हैं, आज उनके निशाने सही लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। इसलिए यीशु मसीह बालकों को पसंद करता है, छोटे बच्चों को पसंद करता है। मैं कह रहा हूं कि वो हेरा फेरी कर रहा होगा, उसके ऊपर सीधा निशाना लगा दिया उसने। दाऊद कह रहा था, कह रहा है मुझे निशाना लगाना है, लेकिन दाऊद ने सिर्फ एक ही पत्थर उठाया और गुलेल से मारा, सीधा उसके माथे पर लगा जाकर। क्यों लगा? क्योंकि उसको वचन का ज्ञान था, उसको एक बात समझ में थी, क्योंकि उसको पता था कि बाइबल के अंदर, पुराने नियम के अंदर कहावत है, नहीं है, कह रहा है कि धर्मशास्त्र पुस्तक बोलते हैं, कह रहा है जो जब परमेश्वर को कोई ललकारे तो उसको पत्थर उठाकर मार दिया जाए। हालेलुया। पहले उसको पत्थर उठाकर मार दिया करते थे, और उस व्यक्ति ने, उस छोटे से बच्चे ने इस बात को समझा और उसने पत्थर उठाकर निशाना लगाकर मारा, और उसी समय फिनिश हो गया, ढेर बन गया वहीं पर। मैं कह रहा हूं कि आज जब आप प्रार्थना के साथ करा निशाना लगाएंगे, याद रखना वो ढेर हो जाएगी। समस्या बड़ी से बड़ी, वो बड़े से बड़ी बीमारी ढेर होगी आज आमीन बोलने वालों के लिए। हालेलुया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।